बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान साजिद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर मेरा फाइवर मास्टरी कोर्स। और आज है फाइवर मास्टरी कोर्स का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, आज का लेक्चर पुराने फ्रीलांसर्स के साथ साथ नए फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत अहम होने वाला है, जो कि अभी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं कि फाइवर पर कौन सी स्किल्स और कौन सी निशेस जो हैं वो बेहतर हैं। हम ये भी सीखेंगे कि स्किल और नीश में डिफरेंस क्या है, आजकल के दौर में किन स्किल्स की डिमांड है और किस स्किल में कौन सी नीश बेहतर रहेगी। साथ हम ये सर्च करेंगे कि फाइवर पर जो सर्च बार है उसका यूजेज कैसे किया जाएगा, अपना कंपेटिटर कैसे चुनेंगे। कंपेटिटर इसलिए ताकि हम उसके पीछे पीछे कामयाबी के रास्ते पर जा सकें। और फिर हम कंपेटिटर की गिग का एनालिसिस अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और कीवर्ड्स को मैनेज करना सीखेंगे किसी एक्सेल शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, ये जो अभी हम फाइवर का मास्टरी कोर्स सीख रहे हैं, मैं आपके इल्म में लाता चलूं कि ये हमारे जीबीओबी कोर्स का एक पार्ट है, जहां पर हम इसको सिखाकर बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। वो इसको हमारी निगरानी में सीखते हैं। और ये जीबीओबी का मशहूर ज़माना कोर्स हमारे नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस में करवाया जाता है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को लर्न करके अब बाकायदा अर्निंग शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर इस अर्निंग की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और कमाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, स्किल सिलेक्शन के लिहाज से हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी चाहिए, एक नए पर्सन को कौन सी स्किल जो है वो मुतकिब करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपना जो फितरी रुझान है उसको देखना पड़ेगा। क्या आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, या आपको कोडिंग अच्छी आती है, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, या आप एआई में इंटरेस्टेड हैं, या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। इंटरेस्ट या रुझान की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि उसमें पैसे के पीछे नहीं भागा जाता। ये नहीं देखना है कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, बल्कि आपने ये देखना है कि मेरा दिल किस में लगता है, किस चीज़ को मैं फ़ारग वक्त में भी देखना पसंद करता हूँ, सीखना पसंद करता हूँ, जिसके लिए आप थोड़ा थोड़ा वक्त चोरी करें। यानी जो ही थोड़ा सा वक्त मिले आप उसको लर्न करने में गुजारें। तो वो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो आपका फितरी रुझान है। तो पहली सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका फितरी रुझान जो है वो किस स्किल की तरफ है, और आपको उसी स्किल को ही पॉलिश करना चाहिए। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आपको अपनी फितरी रुझान का नहीं पता, तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप डिफरेंट स्किल्स को देखिए। जैसे मैंने अभी कुछ स्किल्स का तज़किरा किया है, इसके अलावा और भी बेशुमार स्किल्स हैं। आप चैट जीपीटी से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। तो आप उनको देखकर थोड़ा थोड़ा सा लर्न करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा दिल किस में लग रहा है। उस लिहाज से आप अपनी स्किल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि स्किल और नीश में फ़र्क क्या है। स्किल एक हुनर या काबिलियत का नाम है। मिसाल के तौर पर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग एक स्किल है। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ये भी एक स्किल है। आप एसईओ कर सकते हैं, ये एक स्किल है। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्किल्स हैं। अब स्किल्स से नीश को पहचानने का फार्मूला ये है कि आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है ऑडियंस की, लोगों की, अपने बायर्स की। देखें कि आप अपने स्किल्स को उनके लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस प्लस प्रॉब्लम प्लस स्किल, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनती हैं एक नीश। मिसाल के तौर पर अगर आप कंटेंट राइटिंग की मैंने एग्जांपल दी है, तो आप अगर लिखिए कंटेंट राइटिंग फॉर हेल्थ ब्लॉग्स, अगर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप अगर ये सर्च करें लोगो डिज़ाइन फॉर द रियल स्टेट्स, गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं तो गेस्ट पोस्टिंग खाली नहीं, गेस्ट पोस्टिंग फॉर हेल्थ ब्लॉग्स, फॉर टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स, तो ये एक नीश बनती है। तो जो दोस्त अभी इस फेज़ में हैं कि वो अपने लिए स्किल और नीश की सिलेक्शन जानना चाहते हैं, तो उनके लिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ, जहां पर हमने आज के दौर में जो इमर्जिंग निशेस हैं और स्किल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की तरफ। जी तो दोस्तों, ये हमने चैट जीपीटी से मुख्तलिफ जो हैं वो स्किल्स देखे हैं। आप भी पूछ सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से। आजकल के 2025-26 में जो टॉप प्रायोरिटी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है वो ये हैं। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसके लिए बिज़नेस के लिए, एआई आउटपुट्स के लिए इस्तेमाल के लिए, चैट जीपीटी वर्क फ्लोज के लिए ये इस्तेमाल होती है। एआई ऑटोमेशन है, डाटा एनालिटिक्स हैं,
साइबर सिक्योरिटी है, वीडियो एडिटिंग है जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक रील्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। एसईओ है, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, ऑफ पेज एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, इसके एडवांस और नीश बेस्ड तरीक़ेकार हैं। नो कोड डेवलपमेंट, ये भी एक एआई की मदद से अब कोडिंग जो है वो बहुत आसान हो चुकी है। पहले जो डेवलपर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, अब कोडिंग के बगैर ही जो है वेबसाइट्स और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद यूएक्स यूआई डिज़ाइन है, कंटेंट स्ट्रेटजी है, एआई से भी कंटेंट लिखा जाता है और उसको फिर ह्यूमनाइज भी किया जाता है, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। फिर स्पेशलाइज्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कि ई कॉमर्स में, पॉडकास्ट में, एडमिन सपोर्ट, सीआरएम वगैरह में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट स्किल्स थी। अब हर स्किल के साथ डिफरेंट जो निशेस हैं वो अटैच हो सकती हैं, जिसकी अभी हमने एग्जांपल दे चुके हैं। अब एक नया फ्रीलांसर जो कि इतना टेक्निकल ना हो, उसने अभी कोई कोर्स वगैरह ना किया हो या लर्निंग अभी बिल्कुल स्टार्ट हो, तो उसके लिए भी हमने लिस्ट तैयार की है कि एक फाइवर पर या फ्रीलांसिंग में जो बिगिनर होता है उसके लिए जो फ्रेंडली स्किल्स और निशेस जो हैं वो क्या हैं। तो ये देखिए लैपटॉप पर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं आप बेसिक लेवल पे। उसमें क्या कुछ शामिल है कि आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, ईमेल को हैंडल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए मुख्तलिफ डाटा की, ईमेल्स की, किसी भी चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं। कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन, इसके लिए भी किसी ख़ास कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत से भी इसको सीख सकते हैं और ये सोशल पोस्ट, थंबनेल्स और सिंपल डिज़ाइंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। लीड जनरेशन, यानी कि आपने अपने एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, उनकी ईमेल्स फाइंड करनी है, तो ये भी एक बिगिनर्स के लिए एक अच्छी नीश है। सोशल मीडिया असिस्टेंट है जो कि पोस्ट शेड्यूलिंग कर सकता है, कैप्शंस लगा सकता है, हैशटैग लगा सकता है अपने क्लाइंट की पोस्ट को किसी भी ट्विटर पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर एट्सेट्रा। यहाँ पर ये गेस्ट पोस्टिंग भी आ जाता है। गेस्ट पोस्टिंग अब जनरलाइज नहीं रहा, अब वैल्यू है नीश बेस्ड गेस्ट पोस्टिंग की। मिसाल के तौर पर गेस्ट पोस्टिंग फॉर द टेक्नोलॉजी ब्लॉग, गेस्ट पोस्टिंग फॉर द सास ब्लॉग्स, फॉर हेल्थ ब्लॉग्स एंड सो ऑन। मैनुअल नेक्स्ट है मैनुअल बैकलिंक आउटरीच। आउटरीच करना भी एक ऐसा स्किल है कि जिसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है कि आपने फैशन से रेलेवेंट ब्लॉग्स को सर्च किया, उनकी ईमेल्स को फाइंड किया, फिर आपने उनको ईमेल भेजी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पोस्टिंग की प्राइस आपको बताई, फिर आपकी बार्गेनिंग के बाद आपकी डील क्लोज हो गई, तो ये आपकी आउटरीच मुकम्मल हो गई। इसी तरह से एसईओ असिस्टेंट है, एसईओ एक्सपर्ट नहीं, एसईओ असिस्टेंट। और फिर इसी तरह से रिसर्च असिस्टेंट है जो कि मार्केट में, कंपेटिटर में कीवर्ड रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब अगर आप इस मरहले तक पहुंच चुके हैं कि आपने अपने लिए स्किल और नीश का इंतखाब कर लिया है, तो अब मरहला है रेस में आने का। तो रेस में आने के लिए जो आपका कंपेटिटर होता है उसको सिलेक्ट करना भी एक अहम मरहला है कि आप किसके साथ रेस लगा रहे हैं। तो कंपेटिटर याद रखिए स्किल में नहीं होता बल्कि नीश में होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंटेंट राइटिंग लिखेंगे तो वो तो बहुत डाइवर्सिफाई फील्ड है, लेकिन अगर आप लिखेंगे कंटेंट राइटिंग फॉर सास ब्लॉग्स तो वो एक स्पेसिफिक नीश बन जाएगी। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम फाइवर सर्च बार को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो बायर मोड ऑन है, तो आपने ये फाइवर सर्च बार में आपने लिखना है कंटेंट राइटिंग, ये होगी स्किल, फिर हम लिख सकते हैं फॉर सास ब्लॉग्स, तो इसको सर्च करते हैं। तो ये जी आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स के जो हैं वो हमारे पास गिग्स आ गई हैं। गिग्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या आप इनको पढ़िए। आई विल राइट एसईओ ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल एज योर कंटेंट राइटर। आई विल डू एसईओ कंटेंट राइटिंग इन टेक आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट B2B टेक एंड सॉस। ये लेवल 2 है, ये वेटेड प्रो है और ये फाइवर चॉइस है। तो अपने कंपेटिटर सेलेक्ट करने का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि हमने अपनी जो नीश है उसको फाइवर की सर्च बार में एंटर किया है। सर्च बार में एंटर करने के बाद आपके पास काफ़ी सारी जो गिग्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम ये देख सकते हैं कि 48 गिग्स एक पेज पर शो होती हैं। इस तरह से ये 10 पेजेस शो हो रहे हैं। तो आपने महदूद रहना है पहले 2 पेजेस पर, पेज 1 और पेज 2 पर। अब इसमें आपने देखा कि न्यू सेलर भी हैं, ये जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ये न्यू सेलर है और ये लेवल 1 सेलर है। इसके बाद ये वेटेड प्रो भी हैं, टॉप रेटेड भी हैं।
तो आपने सिलेक्ट करने हैं सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स को, ना ही आपने न्यू को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उनका जो डाटा है, उनकी जो गिग है वो अभी इम्बैलेंस कंडीशन में है, और ना ही आपने टॉप रेटेड को सिलेक्ट करना है। अभी हमारा मकसद, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उस सीढ़ी की तरफ है, ना कि जो 10वीं मंजिल पर सीढ़ियां हैं उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं। तो पहले 2 पेजेस पर आपने लेवल 1 और लेवल 2 की कम से कम अपनी नीश में 10 जो कंपेटिटर हैं उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज ये नीहा है लेवल 1, और उसके बाद ये भी लेवल 1 है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने इन कंपेटिटर को सिलेक्ट करके इनकी गिग्स को ओपन करके इनके जो यूआरएल हैं उनको आपने अपनी एक्सेल शीट में कॉपी कर लेना है कि ये मेरे कंपेटिटर हैं। याद रखिए, आपका कंपेटिटर वो है जो आपकी ही नीश में काम कर रहा हो और आपसे थोड़ा सा आगे हो। अब ये जो आपने 10 से 20 जो कंपेटिटर चुने हैं, अब इनमें से भी आपने फर्दर फाइनलाइजेशन करनी है। वो किस बेस पर? आपने देखना है कि किस कंपेटिटर पर कितने रिव्यूज मौजूद हैं, उनके रिव्यूज की तादाद देखनी है। लेट्स सपोज ये लेवल 1 सेलर हैं और इनके जो रिव्यूज़ हैं वो हैं 26। यहाँ पर ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो 26 हैं ये टोटल रिव्यूज़ की तादाद नहीं है, बल्कि ये उन ऑर्डर्स की तादाद है जिन पे क्लाइंट ने इनको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दिया है। और एक जो है हम ये लेवल 2, इनके भी 83 हैं फीडबैक्स, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए जी कि यहाँ पर इन पे रिव्यूज़ की जो तादाद है वो 38 है, और दूसरा जो प्रोफाइल जिस गिग को हमने ओपन किया था उस पे 83 क्लाइंट्स ने इनको फीडबैक दिया है, और यहाँ पर इनके टोटल आर्डर्स की जो तादाद है ना वो भी मेंशन है। 927 आर्डर इनके कंप्लीटेड हैं। 927 लोगों में से सिर्फ 83 क्लाइंट्स ने इनको फीडबैक दिया है। तो ये भी एक जो है अच्छा कंपेटिटर हो सकता है। तो आपने जिनके रिव्यूज़ हों कम से कम 50 से लेकर 300 तक, उनको सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादा बेहतर है कि जिनके कुछ ऑर्डर क्यू में हों वो सिलेक्ट करें। तो इस तरीके कार से जब आपने 10 या 15 कंपेटिटर फाइनल कर लिए, अब हम देखते हैं कि आपने उन कंपेटिटर्स की गिग से क्या अंडरस्टैंड करना है और क्या सीखना है। मिसाल के तौर पर अभी हमने ये जो गिग एक ओपन की है, आपने इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करना है। गिग में सबसे पहला मरहला आता है गिग टाइटल का। तो आपने गिग टाइटल को एस्टिमेट करना है कि इन्होंने इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ किए हैं। आपने इनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपने इनकी गिग डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपने ये देखना है कि उन्होंने अपने प्राइस पैकेजेस जो हैं वो किस तरह से ऑफ़र किए हुए हैं। आपने ये चेक करना है कि उन्होंने कौन कौन से FAQs पे फोकस किया हुआ है, और उनको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो फीडबैक मिला हुआ है आपने उनका भी एनालिसिस करना है, उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको पसंद आए, पहले तो आपने 8-10 जो कंपेटिटर हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को देखना है, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो आपने उनको कॉपी करने के साथ साथ ये भी देखना है कि उनमें गैप्स क्या हैं। कॉपी करने से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनका कंटेंट कॉपी करके अपने पास अपने गिग में पेस्ट कर लेंगे, बल्कि आपने उसको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसके प्राइस पैकेजिंग को, आपने जो अपने कीवर्ड डिफाइन किए होंगे जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, उनको आपने अपनी गिग में किस तरह से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्किल की और नीश की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अब वीडियोस एंड एनिमेशन को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये कह दिया कि टिकटॉक UGC वीडियोस, इसको क्लिक किया तो इस कीवर्ड पर जो है ये आपके सामने जो गिग्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब ये फाइवर चॉइस है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, टॉप रेटेड है, वेटेड प्रो है। तो इसमें भी तरीक़ेकार वही है। जो भी आप स्किल या नीश इसमें एंटर करेंगे, आपने पहले 2 पेजेस पर लेवल 1 या लेवल 2 को ही कंपेटिटर सेलेक्ट करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं SEO बैकलिंक्स की। SEO बैकलिंक्स, इसको सर्च कर करें हम तो ये SEO बैकलिंक्स आ गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है आज के लेक्चर में, कि ये इनका जो सर्च वॉल्यूम है, ये चीज़ SEO बैकलिंक्स से रिलेवेंट जो है 19,000 रिजल्ट्स हैं। तो अब हम यहाँ पर जब हम इस स्किल को नीश में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो अभी हम चेक करते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैं SEO बैकलिंक के साथ ऐड कर देता हूँ SEO बैकलिंक्स फॉर पेरेंटिंग
ब्लॉग्स, इसको एंटर किया। ये देखें जी, ये एक गोल्ड माइन आपके हाथ लग गई है कि एसईओ बैकलिंक्स फॉर पेरेंटिंग ब्लॉग्स। कहाँ पर 19,000 इसका सर्च वॉल्यूम था और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 500 रिजल्ट्स हैं। तो जब आप अपने लिए एक नीश को सिलेक्ट कर लें, फिर आपने उसमें डिफरेंट वेरिएशंस करनी है। मिसाल के तौर पर पेरेंटिंग की जगह पर अगर मैं मॉम ब्लॉग्स लिख दूं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने मॉम ब्लॉग लिख दिया, तो ये भी तकरीबन जो है वो पेरेंटिंग के अंडर ही आ रहा है। इसके भी जो सर्च वॉल्यूम है वो वही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक एक्सेल शीट तैयार करनी है, उसमें आपकी जो नीश है उसको एंटर करें और साथ साथ उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए जितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है ये वाला, उसको एंटर करते चले जाएं। अभी मैं आपको एक मिसाल से समझा भी देता हूँ। अभी हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं। ये जी हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है जिसके 2 कॉलम अभी हम बना रहे हैं। वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स एसईओ बैकलिंक्स, यानी एसईओ बैकलिंक्स तो साथ लाजमी होगा, साथ उसमें हम मुख्तलिफ वेरिएशंस ऐड करके देखेंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो फाइवर से नोट करके यहाँ पर आपने कॉपी करते जाना है। लेट्स सपोज ये है एसईओ बैकलिंक्स फॉर मॉम ब्लॉग्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और इस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आगे आपने इसका सर्च वॉल्यूम एंटर कर देना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। दूसरा हमने जो किया था वो क्या था जी, फॉर पेरेंट्स ब्लॉग्स, इसका भी जो सर्च वॉल्यूम है वो सेम ही था, इसको भी हमने ऐसे एंटर कर लिया। अब हम इसमें वेरिएशन करते हैं जी, पेरेंट्स गेस्ट पोस्ट एसईओ बैकलिंक्स, इसको सर्च करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका भी सर्च वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हाई है, 22,000। इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी किया। ये हमारे सामने 2 एग्जांपल्स हैं, एक का सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरी जो 2 एग्जांपल्स हैं उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो आपने वो वाला कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो। आइडियल जो सिचुएशन है वो 400 से 1000 तक की रेंज में है, जिसका सर्च वॉल्यूम इस रेंज में हो। अगर आप उस कीवर्ड के ऊपर आगे अपनी फर्दर गिग बनाएं, अपने अकाउंट में उसको इस्तेमाल करें, तो आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब आपने जो अपने कंपेटिटर फाइनलाइज कर लिए हैं उनकी तमाम की गिग्स को आपने अच्छी तरह से चेक करना है, उनकी तमाम चीज़ों को पढ़ना है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, आपने उनका टाइटल चेक करना है, उनकी अपनी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना है। मिसाल के तौर पर यही गिग जिसको हमने ओपन किया था, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इनकी प्रोफाइल रेटिंग है। और इसके बाद ये जो है अबाउट दिस गिग, जिस गिग को हमने ओपन किया है उसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि पहली 2 लाइनों में उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया हुआ है। पहली 2 लाइनों में उन्होंने अपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपने उनके कीवर्ड्स भी नोट कर लेने। 3rd कॉलम जो शीट में है, आप उनके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ना उनका भी आप रख सकते हैं। तो जो एक्सेल शीट है वो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी कि 2 कॉलम तो हमने रख लिए कीवर्ड और वॉल्यूम के साथ। अगर आप अपने कंपेटिटर का जो लिंक है उसको भी कॉपी करें और उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो भी एक 4th कॉलम में लिख लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप। और ये सब तैयारी है आपके अपने फाइवर अकाउंट को बेहतरीन तरीके से बनाने की, ऐसा अकाउंट जो कि फाइवर पर रैंक करे और आप अपनी ऑप्टिमाइज्ड गिग बना सकें। जी तो दोस्तों, हमने फाइवर मास्टरी कोर्स के 3 लेक्चर्स कर लिए। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम ये सीखेंगे कि हमने फाइवर के अकाउंट को किस तरह से बनाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।